चारों तरफ बादल घिर आए हैं। मुझे लग रहा बारिश कुछ ही देर में बारिश होगी, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आप इस जर्नी का मज़ा लीजिए। दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे पहाड़ों, लहराते धान के खेतों और शांत वादियों के शौकीन हैं, तो आज का यह सफर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिले के दो बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों के बीच। चाईबासा से चक्रधरपुर। चाईबासा और चक्रधरपुर के बीच की दूरी लगभग 25 से 26 किलोमीटर है, लेकिन यह छोटा सा सफर अपने आप में कुदरत का एक अनूठा खजाना समेटे हुए हैं। आइए इस खूबसूरत रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं और रास्ते में मिलने वाले हर नज़ारे को करीब से महसूस करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा से। चाईबासा केवल एक प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक शांति का एक अद्भुत संगम है। चाईबासा अपने चौड़े रास्तों, क्लॉक टावर, लुपुंगटू झरना और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की सुबह बेहद ताजी और ऊर्जा से भरी होती है। शहर में प्रवेश करते ही आपको हो और अन्य स्थानीय जनजातीय संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ के स्थानीय बाजार, चाय की दुकान और गर्मजोशी से भरे लोग इस शहर को एक खास पहचान देते हैं। शानदार रोड डेवलपमेंट और सुहाना सफर जैसे ही आप चाईबासा शहर से बाहर निकलकर चक्रधरपुर मार्ग पर अपनी बाइक या कार आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको आकर्षित करेगी वह है यहाँ का बेहतरीन रोड डेवलपमेंट। पहले जहाँ इस रास्ते पर गड्ढे और उबड़-खाबड़ सड़कें हुआ करती थीं, वहीं आज यह मार्ग बेहद चौड़ा, चिकना और विश्व स्तरीय बना दिया गया है। नई पक्की डामर की सड़कें, बेहतरीन साइन बोर्ड और मोड़ों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस सफर को न केवल सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि राइडिंग और ड्राइविंग के अनुभव को कई गुना मजेदार बना देते हैं। इस चिकनी सड़क पर जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, तो दोनों तरफ का नजारा किसी कैनवास पर बनी पेंटिंग जैसा प्रतीत होता है। 3. रास्ते के जादुई नजारे। धान के खेत और हरी भरी पहाड़ियां। चाईबासा से चक्रधरपुर के पूरे रास्ते में प्रकृति ने अपना रूप जी भरकर बिखेरा है। मानसून और उसके बाद के महीनों में सड़क के दोनों ओर लहराते हुए हरे भरे धान के खेत आंखें सुकून से भर देते हैं। हवा के झोंकों के साथ झूमते धान के पौधे और दूर दूर तक फैली हरियाली ऐसा एहसास कराती है मानो जमीन पर हरे रंग की मखमली चादर बिछी हो। पृष्ठभूमि में दिखती घनी हरी भरी पहाड़ियां इस दृश्य को और भी लुभावना बना देती हैं। नीले आसमान के नीचे ऊंचे ऊंचे टीले और पहाड़ियां सड़क के साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। सड़क किनारे रुककर कुछ तस्वीरें लेना या सिर्फ उस ताजी हवा को सांसों में भरना हर ट्रैवलर के लिए एक अविस्मरणीय एहसास है। रास्ते का प्रसिद्ध आकर्षण जोड़ा पेड़। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग पर यात्रा करते समय एक ऐसा स्थान आता है, जहां हर राहगीर अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लेता है या रुककर प्रणाम करता है। वह है जोड़ा पेड़। ये दो विशाल और प्राचीन वृक्षों का एक प्राकृतिक जोड़ा है, जो आपस में इस तरह लिपटे और जुड़े हुए हैं मानो कोई अटूट बंधन हो। स्थानीय लोग और यात्री इसे प्रेम, एकता और प्रकृति के अद्भुत चमत्कार का प्रतीक मानते हैं। सड़क किनारे स्थित यह स्थान केवल एक लैंडमार्क ही नहीं, बल्कि राहगीरों के लिए विश्राम करने और तस्वीरें खींचने का एक लोकप्रिय फोटो स्पॉट बन चुका है। जंगलों की रानी, सारंडा और हाथियों का संसार जैसे जैसे आप चक्रधरपुर के करीब पहुंचते हैं और आसपास के क्षेत्रों की ओर नजर डालते हैं,
आप एशिया के सबसे घने साल वनों में से एक सारंडा के जंगलों के प्रभाव क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। सारंडा का अर्थ होता है 700 पहाड़ियों की भूमि। यह पूरा क्षेत्र वन्य जीवों, विशेषकर जंगली हाथियों का एक ऐतिहासिक कॉरिडोर और प्राकृतिक आवास है। शाम के समय या अलसुबह जब आप इन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं तो जंगलों की गहराई से आती पक्षियों की चहचहाहट और कभी-कभी हाथियों के झुंड की मौजूदगी का एहसास रोमांचित कर देता है। यहाँ का वातावरण आपको यह याद दिलाता है कि इंसान और कुदरत कितनी खूबसूरती से एक साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। 6. छुपा हुआ खजाना। दुरदुर झरना चाईबासा और चक्रधरपुर खूंटपानी क्षेत्र के बीच की पहाड़ियों और जंगलों में एक बेहद खूबसूरत और गुप्त जलप्रपात छुपा है, जिसे दुरदुर झरना कहा जाता है। अगर आप एडवेंचर और ऑफ बीट जगहों के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चट्टानों के बीच से बहता शीतल जल और पानी की दूर दूर करती गूंजती आवाज इस झरने को इसका नाम देती है। घने पेड़ पौधों से घिरा यह झरना पिकनिक मनाने, प्राकृतिक स्विमिंग का आनंद लेने और शहर के शोरगुल से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए एकदम सही जगह है। मंजिल का स्वागत। चक्रधरपुर शहर। लगभग 30 से 40 मिनट का यह मनमोहक सफर पूरा करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने गंतव्य चक्रधरपुर। चक्रधरपुर भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल का एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रेलवे डिवीजनल हेडक्वार्टर है। यह शहर अपने विशाल रेलवे कॉलोनी, ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों जैसे केरा मंदिर, केरा टेम्पल और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है। चक्रधरपुर का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों और रेलवे के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, चाईबासा से चक्रधरपुर का यह सफर भले ही महज 25 किलोमीटर का हो, लेकिन इसमें आपको सड़क का शानदार विकास, लहराते धान के खेत, नीले बादलों को छूती हरी पहाड़ियां, जोड़ा पेड़ जैसा प्राकृतिक अजूबा, दुरदुर झरने का रोमांच और सारंडा के जंगलों की रहस्यमयी खुशबू, सब कुछ एक ही यात्रा में मिल जाता है। अगर आप झारखंड आ रहे हैं या पश्चिमी सिंहभूम के आसपास हैं, तो अपनी बाइक या गाड़ी उठाइए और इस खूबसूरत रोड ट्रिप का आनंद जरूर लीजिए।